हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल एंड आई रियली होप कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन साइंस की हो चुकी होगी। एंड हियर इन दिस वीडियो, इस सेशन में मैं कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अब आपकी सारी तैयारी हो गई है, अब आप जाओगे एग्जाम हॉल में, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा एंड आपको आंसर्स लिखने स्टार्ट करने हैं। तो हम अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे, कैसे ट्राई करेंगे, जो हमने इतनी मेहनत करी है वो एग्जाम में छोटी छोटी गलती की वजह से हम मार्क्स कट ना करवाए। सो हियर यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ। देखो, हर बार ये होता है, हमारे दिमाग में चलता है यार ये जो टॉपर्स है, जो फुल मार्क्स लेके आते हैं, वो ऐसा क्या लिख के आते हैं एग्जाम में जो उनको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आज हम एक ऐसी ही आंसर शीट डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये जो टॉपर्स हैं वो क्या लिख के आते हैं और कैसे क्या करते हैं एग्जाम में जो उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जो जो चीजें यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी। जैसे देखो, सेक्शन ए है, यहाँ पे ना 1 मार्क के क्वेश्चंस है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो के आपने पढ़ा और बस टिक कर दिया। कभी कभी हमें कुछ कैलकुलेशंस करके देखनी होती हैं। साइंस में भी जैसे बैलेंस इक्वेशन है तो हम खुद अपनी इक्वेशन बना के देखते हैं। सो वो रफ वर्क कहाँ करें हम। सो पहली चीज आती है क्वेश्चन पेपर पे कर लो। सो आपका जो इन्विजिलेटर होगा ना वो आपको स्ट्रिक्टली मना कर देगा कि पेंसिल से भी क्वेश्चन पेपर पे आपने कुछ नहीं लिखना। सिर्फ एक चीज अलाउड होती है कि ये क्वेश्चन हो गया, उसको टिक कर दिया बस, और आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखे। तो बच्चे क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आंसर शीट पे साइड पे एक लाइन बना ली और यहाँ पे हमने रफ वर्क कर लिया। उससे भी आपकी आंसर शीट बहुत अनटाइडी हो जाती है, तो वो हमने रफ वर्क साइड पे भी नहीं करना। सिंपली आपकी जो आंसर शीट है, आपके पास जो आंसर बुकलेट है, उसका जो लास्ट पेज है उसको आप यूज कर सकते हो कि एक सारा रफ वर्क मैं यहाँ पे करूंगी। ठीक है, ट्राई टू डू इट विद अ पेंसिल और बेटर रहेगा। सो वहां पे सारा रफ वर्क करना है। यहाँ पे सेक्शन ए में जिस भी बच्चे के दिमाग में चीजें कि हम 2 स्टेप लिख के बता देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ करेक्ट पार्ट जो है वो लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें भी 2 चीजें, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये कहाँ गया, कि आया कुछ, जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और लिख दिया बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया सी पार्ट, देन थर्ड डी पार्ट। इस तरीके से ज्यादा बेटर क्या होगा, अगर जैसे बी पार्ट 2 और 3 है या ये ऐसे ये है, तो जो भी आंसर है उसको पूरा लिख दो, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है रेदर देन राइटिंग इट लाइक दिस। आप यहाँ पे ऐसे पूरा कितनी देर लगेगी छोटे छोटे सा लिखने में, क्वेश्चन पेपर से देख के ही तो लिखना है। जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप पूरा ऐसे लिख देना, इट विल बी मच बेटर। ठीक है, इसको हटा देते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो और क्या चीजें देख सकते हैं हम। यहाँ पे ये पूरा सेक्शन हो गया, कितना नीटली उन्होंने पूरा सेक्शन एक अपना अटेम्प्ट किया एंड देन डन। 1 सेक्शन ही कंप्लीट हो जाता है आपका। देखो जैसे यहाँ पे इतना स्पेस बचा है, ट्राई करो जैसे अगर कोई भी आंसर है, मान लो नीचे 2-3 लाइंस बची है, तो नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से स्टार्ट कर लो। इतना सा पेज में एक लाइन लिख के आगे कंटिन्यू करने से अच्छा आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंटर लिया। देन एक बहुत अच्छी चीज है, एक तो ये मेंशन तो देखो करना ही है, सेक्शन बी उन्होंने किया तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। एक चीज और ध्यान में रखना, सेक्शन ए स्टार्ट करोगे, पूरा सेक्शन ए कंप्लीट करोगे, देन बी सी डी ई कौन सा करना है आपकी चॉइस है। मतलब पहले भी ए करना जरूरी नहीं है, अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो तो वहां से स्टार्ट कर लो, लेकिन जो सेक्शन स्टार्ट किया है वो कंप्लीट करके देन नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन करे, देन सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन करे, देन सेक्शन डी लिखे, देन फिर से सेक्शन बी लिखे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। सेक्शन बी स्टार्ट करोगे तो पूरा सेक्शन बी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ से सीखने वाली ये है, 2 चीजें हैं यहाँ पे। जैसे इन्होंने एक पैराग्राफ में एक आंसर अटेम्प्ट किया, तो जब भी आप भी अगर कोई आंसर ऐसा है, वैसे तो आई वुड से कि ट्राई करो चीजें पॉइंटर्स में लिखो, पॉइंट्स बना के लिख दो। लेकिन कहीं अगर आप पैराग्राफ लिखने की जरूरत है, पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जस्ट अंडरलाइन देम। जहां जहां से आपको लगता है आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी है उसको अंडरलाइन कर दो। अलग से पेन कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ब्लू से लिख रही हूँ ब्लैक से अंडरलाइन करूंगी, पेंसिल से अंडरलाइन करूंगी, कुछ भी नहीं। ब्लू पेन से लिख रहे हो ब्लू से अंडरलाइन कर दो, जो मेन चीज है। पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन मत कराना, जो मेन चीज है उसको अंडरलाइन कर देना। एंड एक और चीज, हमें क्या लगता है ना कि अगर हमने कुछ लिख दिया और उसमें कुछ गलती होगी तो ओहो ये तो बड़ा गंदा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ लिखा, गलती हुई, सिंगल लाइन से कट किया, आगे उसको दोबारा लिख दिया। क्या नहीं करना, जैसे लेट्स सपोज आप लिख रहे हो बिकॉज लिख रहे थे, आपने गलती से ए लिख दिया यहाँ पे, तो क्या करते हो उसी को ओवरराइट कर करके उसको ई बनाते रहोगे। ये चीज नहीं करनी, ये अनटाइडी लगता है। अगर आपने लिख दिया बिकॉज लिखने में आप बी ए लिख दिया, जस्ट कट इट विद अ सिंगल लाइन और उसको
दोबारा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कटिंग्स करना इज नॉट अ ब्लंडर कि ये कर दिया तो ओहो बहुत गलती होगी हमसे, ठीक है, कर सकते हैं। ओवर राइटिंग अवॉइड करना, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। और उसके बाद देख लो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन है तो कैसे उसको अंडरलाइन किया। एक और चीज जो अच्छी चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो वो है कि हर आंसर के बाद यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने 2-3 लाइंस छोड़ी हैं, आप हर आंसर के बाद एक सिंगल लाइन बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। टीचर को पता चल जाए चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो एक सिंगल लाइन बनाना। जब आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप डबल लाइंस बना देना, ठीक है। अगेन आप नोटिस करोगे पैराग्राफ में जो चीज लिखी है कैसे इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करी गई हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने भी करना है, जैसे डायग्राम में जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां डायग्राम्स बनाना है, उसके साथ में इस डायग्राम में क्या आपने चीजें करी है वो हमें लिखना जरूरी है। सो इस तरीके से हमको अटेम्प्ट करते हुए चलना। देखो अब यहाँ पे वो राइट हैंड थंब रूल के बारे में बता रही थी, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाने में हार्डली कितना टाइम लगता है, तो इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, तो वो चीज अच्छी लगती है, ठीक है। अगेन जहां पैराग्राफ है आपको दिखेगा मेन चीजें हमेशा अंडरलाइन मिलेंगी। देन सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, जैसे आपका सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जस्ट ड्रॉ 2 लाइंस के आपने सेक्शन कंप्लीट कर दिया, देन मेंशन करोगे सेक्शन सी स्टार्ट करें एंड देन उसके क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट हो गए हमारे। एंड ऑल्सो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे क्लटर सा हो गया, बट यहाँ से हमें क्या सीखना है कि जहां जहां पे भी पॉसिबल है ना फ्लो चार्ट्स बना सकते हो तो बनाओ। देखो मैं ये नहीं कह रही कि जैसे कोई हार्ट का क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा अपना लेबल डायग्राम हार्ट का बनाने बैठ गए, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन ये जो फ्लो चार्ट्स है ये इतना टाइम नहीं लेते। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया मान लो जिसमें किसी चीज की टाइप्स पूछी है, टाइप्स बताने, तो कितनी देर लगती है, हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ व्हाटएवर जो भी पूछा है एंड देन 1 2 3 यहाँ पे उसके टाइप्स लिख दिए, बन गया एक फ्लो चार्ट। तो इन चीजों में आपका टाइम नहीं जाएगा लेकिन देखने में वो बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। तो इन चीजों को अपने ध्यान रखना है, जहां भी पॉसिबल हो ऐसे छोटी मोटी चीजें हम कर सकते हैं। एक चीज और जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आपको, देखो कैसे इक्वेशंस को अच्छे से लिखा गया है एंड ऑल्सो कटिंग आपको हर जगह दिखेगी, जहां गलती हुई है लाइन कट की आगे बढ़ गए, सो वो चीज आप कर सकते हो। अगेन डायग्राम जहां जहां पॉसिबल हो छोटे मोटे वो बना दो। एंड एक और जो हमारा, अच्छा ये चीज देखो दिख रहा है आपको कैसे जब टीचर ने चेक किया है तो इस चीज के अगर हाफ मार्क है तो हाफ मार्क, मैं आपको बोलती हूँ ना अगर क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स है तो हर पार्ट के मार्क्स है कि इतना हाफ मार्क मिलेगा, इसमें हाफ मार्क, इसमें हाफ। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का हर पार्ट आप अटेम्प्ट करते हो जा रहे हो, ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी दोनों को एक पैराग्राफ में आंसर करके खत्म किया। अगर क्वेश्चन में 2 अलग अलग उसमें पूछा गया है आपसे तो आप उसको अलग तरीके से ही प्रेजेंट करोगे कि 2 लाइन में पहले पार्ट का आंसर दिया फिर एक लाइन छोड़ के या नेक्स्ट लाइन से दूसरे पार्ट का आंसर किया, क्योंकि उनके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जैसे सेक्शन डी आ गया, हमें लगता है भाई सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का मतलब है कम से कम 2 शीटें भर दो तब जाके 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर्स आपको टू द पॉइंट लिखने हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिर्फ इतनी जगह में 5 नंबर का क्वेश्चन है एंड दिस इज सफिशिएंट। आपको 4-4 5-5 शीट्स भरने की जरूरत नहीं है कि भैया इतनी शीटें भरूंगा तब 5 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, आंसर में जितनी चीजें पूछी है वो आपको टू द पॉइंट लिखनी है, ठीक है। सो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने। एंड ये जो आपको आंसर शीट में यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं नीचे टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये सेंड भी कर दूंगी, इसके साथ इसका क्वेश्चन पेपर भी है, ये क्वेश्चन पेपर भी भेज दूंगी मैं और साथ में ये आंसर शीट भी भेज दूंगी, वहां से आप देख लेना। अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया और उसको किस तरीके से आंसर किया है तो वो आप आराम से देख सकते हो। ओके, सो नाउ आई रियली होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छी हो। ऑल दी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है और बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड मैं बाय बोलना भूल गई, बाय बाय फॉर नाउ।